जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं जय साधना एकेडमी से अभिषेक। आज हम लोग पुनः मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ जो क्लास थर्ड की अधूरी टॉपिक है। मैंने आपको तीसरी क्लास में अप्रॉक्सीमेट 5 फार्मूला दिया था जो बेसिक ट्रिक थी कि आपको अगर ऐसा दिखेगा तो ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि उसमें क्रमगत सम संख्याओं का था, विषम संख्याओं का था, वर्गों का योग था, घनों का योग था। ऐसे हम लोग उस वहां पे जो इम्पोर्टेंट थी हमने डिस्कशन कर लिया है, परंतु उन सबका बेस जो है कभी कभार पूछ लेता है, कोई सीरीज देता है। जैसे आपको सीरीज मिल गई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट आपका आ गया 79। अब इसमें पूछ ले पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या ज्ञात करना है तो थोड़ा हो सकता है कि आपको जो मैंने बताया वो माइंड में स्किप कर जाए, क्योंकि वो ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। उस पर आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा 5 मिनट का ये 10 मिनट का जो टॉपिक है समांतर श्रेणी, जो उसका बेस है वहां से जो आया है यहाँ से ही हो गया है बेस पे। तो ठीक है, हम लोग आज सीखेंगे थोड़ा एपी के बारे में और फटाफट इसको सीखते हैं, सीखने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है। अगर कोई सीरीज बन रही है, सीरीज कैसी बन रही है देखिए, एक सीरीज में लिख रहा हूं A1 A2 A3 A4, ऐसे हमारी बन जाए nth टर्म तक AN। अगर ऐसी कोई सीरीज बन रही है A1 A2 A3 A4 AN, इसमें क्या करना होगा, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो हमारा A1 होगा इसको हम कहेंगे पहला पद। समांतर श्रेणी की सीरीज होगी, ये देख लेना है आपको। ये देखना कैसे है मैं बता रहा हूं। ये हमारा होगा A1 पहला पद, A1 को लिखेंगे पहला पद, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जीरो से उठा रहा हूं। अब देखो एक इसमें आता है सार्वंतर, सार्वंतर कहते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। अब A1 और A2 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। समांतर श्रेणी में A1 और A2 का डिफरेंस सेम होगा, A2 और A3 का डिफरेंस सेम होगा, A3 और A4 का डिफरेंस सेम होगा। ऐसे टर्म चलता रहेगा, यानी पहला पद और दूसरे पद के बीच का जो अंतर आएगा वो समान आएगा। अब 8वें पद को उठाएंगे, 8वें पद और 9वें पद का जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम आएगा A1 और A2 के, ठीक है। तो सर्वांतर जो होगा ना वो हम ऐसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, चाहे जिस आप सीरीज को देखिए कि सेम वैल्यू बन रही है। देखो ये भी D के बराबर होगा, ये भी D के बराबर होगा, ठीक है। D हम लोग यहां से निकाल लेंगे। दो पदों के अंतर जो भी होगा वो हमारा D होगा। और D की जो वैल्यू होगी ना, D की जो वैल्यू आएगी 3 तरीके से आएगी। जीरो भी हो सकता है, D की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। जैसे D के 3 तरीके से वैल्यू आ सकते हैं। कोई भी सीरीज दी होगी उसमें 3 तरीके से वैल्यू आ सकती है, 0 -1 या -2 -3 प्लस में आ जाएगी और माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। D को कहते हैं सर्वांतर। सार्वंतर का मतलब ये होता है सभी के बीच में जो अंतर होगा ना उसे हम सार्वंतर कहते हैं, ठीक है, सार्वंतर। इतना क्लियर। हमारा जो टर्म होगा n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब कितने पद हैं
एक पद, दो पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 500, 1000 कितने हैं? वो होगा n। ठीक है, n बराबर पदों की संख्या। इतना क्लियर। अब इसी पे हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं। अगर हमको nवां पद, पहला पद निकालना हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, पांचवा पद, 10वां पद, अगर हमको 100वां पद निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, और अगर nवां पद निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो nवां पद का एक फार्मूला होता है, nवां पद बराबर a प्लस, a मतलब होगा पहला पद। सीरीज में चाहे जैसी सीरीज होगी, अगर वो समांतर श्रेणी में बन रही है तो उसका जो पहला पद होगा वो a होगा, प्लस n-1। हमको nवां पद अगर दिया है तो पदों की संख्या दी होगी कि कितने पद हैं, 15 पद हैं, 20 पद हैं या 100 पद हैं। तो पदों की संख्या दी होगी तो nवां पद पूछेगा। और अगर nवां पद दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो आपसे पदों की संख्या पूछ लेगा। ठीक है, ये प्लस n-1 इंटू डी, डी बराबर सार्वंतर। इस सीरीज के बीच में जितने भी अंतर होंगे ना वो होंगे सार्वंतर। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये राइट डाउन कर लीजिएगा अपने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने फार्मूला बताया था उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं पदों की संख्या और nवां पद। कैसे? चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। चलिए आपके सामने ये प्रॉब्लम है, अभी मैंने जो फार्मूला एक्सप्लेन किया है उसी पे बेस है। पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा, 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसी कोई सीरीज चल रही है और इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बताया है nवां पद का। nवां पद अगर ज्ञात करना है, अभी जस्ट बताया है, तो ये प्लस n-1 इंटू क्या बताया है, d। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, अभी बताया है। ठीक है, अब इस सीरीज में क्या करना है, ये हमारा क्या था, पहला पद a इक्वल टू पहला पद जो है ना वो हमारा 2 है। सीरीज शुरू किससे हो रही है, 2 से। पहला पद हमारा आएगा सिर्फ 2। ठीक है, a इक्वल टू 2। ठीक है, इस सीरीज में a इक्वल टू 2 होगा। और d क्या बताए थे हम कि d बराबर होता, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दो पदों के डिफरेंस जो होगा ना वही डी होगा आपका। तो क्या करना है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, हमारा ये होगा ये 1, ये होगा ये 2, ये होगा ये 3 डॉट डॉट। हमको पूछा क्या गया है हमसे, 10वां पद, तो 10वां पद ही तो निकालना है। ये 10 निकालना है। ठीक है, d इज इक्वल टू आ गया 5, ये इज इक्वल टू आ गया 2। अब क्या करना है, हमारे पास ये मिल गया, d मिल गया, पदों 10वां पद यानी n इज इक्वल टू 10 है, 10वां पद पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी फार्मूले पे रख देना है, ये n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये बराबर हमारा है 2 प्लस n-1, n बराबर 10 माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 5। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है, इतना अब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 2 प्लस 9, 10 में से 1 घटाओगे 9 गुणे 5, 9 बच्चे। पहले देखो भागु जोग हम लोग पढ़े हैं,
पहले इसमें भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 बचे 45, आपका 2 प्लस 45, और 45 और 2 कितना होगा, 47। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी ऑप्शन होगा 3 4 चारों में से एक ये मिलेगा, यही टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें सीरीज बन रही है 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, और 10वां पद पूछ लिया गया है आपसे, पूछ लिया गया 10वां पद, 50वां पद भी पूछ सकता है, इस पे 100वां पद भी पूछ सकता है। तो आपको n बराबर रखना है 10 यहाँ पे, d बराबर रखना है 5 यहाँ से, जो निकला है। देखो इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। अब देखिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 12 माइनस 7, तो तभी तो 5 ही आ रहा है। जो सर्वांतर आ रहा है वो 5 ही तो आ रहा है। जिनके समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से समझ लो भाई, ठीक है। ये बराबर 2, पहला पद आपका 2 है ना, 2 तो 2 ही तो लिखा गया है। d बराबर 5, 5 चाहे जितने पद जाएंगे वो 5 ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। और n बराबर 10। अब इसको ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे और इसका सॉल्यूशन लेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 47। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले में हम लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी है, ठीक है, बहुत सी बातें समझी है। अब ये हमारे पास सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 29 तक। हम लोग इससे पहले तीसरे क्लास में ऐसा देख चुके कि अभाज्य विषम संख्या, जब विषम संख्या बनती है ना तो उसका योग कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है में कितने पद हैं, आपको n भी डिफाइन करना है। n पूछा गया है, n इज इक्वल टू पूछा गया है, और Sn भी पूछा गया है, ठीक है। दो बातें पूछी गई है। क्वेश्चन बनता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट 29 तक पदों का योग बताइए, बस इतना लिखा। इस सीरीज को पूरा कीजिए, पदों का योग बताइए, ऐसा ही पूछा जाता है। लेकिन इसमें हम लोग n भी डिफाइन करना पड़ता है, सीख लेते हैं n डिफाइन करना, ठीक है। अब इसमें आपका जो सीरीज दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5, अब इसमें जो हमारा पहला पद है ये इज इक्वल टू, पहला पद कौन सा दिख रहा है, 1, पहला पद 1 है, तो ये इज इक्वल टू 1। अब d इज इक्वल टू क्या होगा, तो d इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये 1। देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे तब भी 2 आएगा। ऐसे आप जितने टर्म पे जाएंगे अगर घटाएंगे, ये 2 माइनस a1 करेंगे या ये 3 माइनस a2 करेंगे, उससे अगले पद वाले को से पिछले पद वाले को घटाएंगे, पहले पद वाले को घटाएंगे, तो डिफरेंस जो आएगा सेम ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। आपका अंतिम पद s nवां पद दिया हुआ है, nवां पद l इज इक्वल टू दिया हुआ कितना है, अंतिम पद इसमें है आपका 29, कितना 29, इतना क्लियर। अब इसमें पूछा क्या गया है कि आपका कितने पद होंगे, n इज इक्वल टू पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला है, मैंने आपको बताया हुआ है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है ना, यही बताया गया है कि कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन भी कराया जा चुका है। अब क्या करना है इसमें, nवां पद कितना है आपका 29 है, a इक्वल टू कितना है, पहला पद है आपका 1, n इज इक्वल टू डिफाइन ही करना है n माइनस 1, और d इज इक्वल टू कितना है 2। इसको अगर इधर ले आएंगे ना तो हो जाएगा 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28। आपका 28 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1
अपान इंटू 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको इधर ले आए, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14। इतना क्लियर हो गया होगा। ये इधर लाए, ये भाग हो गया, ठीक है। अब जगह कम है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 14 इज इक्वल टू n-1। इतना ही तो बचा। हम दो को इधर ले आए थे तो गुणा था तो भाग हो गया है। और इसको जब सॉल्व किया गया तो 2 एक 2 तो 2 14 18, 14 बराबर हो गया आपका n-1 इक्वल टू 14। तो अब देखिए, अगर हम -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। अगर माइनस को पक्षांतर करेंगे तो +1 हो जाएगा बराबर n। तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब n इज इक्वल टू आपका 15 आ गया है। यहां से आपका मेन कॉन्सेप्ट जो मैं बता चुका हूं वो, अब देखो n आपका 15 आ चुका है। विषम संख्या की कोई श्रेणी बनती है और उनका योग निकालना होता है ना n पदों तक, तो हम लोग क्या पढ़े थे, कर देंगे n का स्क्वायर। विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, जो n होगा n डिफाइन करेंगे और n का कर देंगे स्क्वायर। तो हम करेंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का अगर 15 गुणे 15 करेंगे ना तो 225 आएगा और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? समझ में अगर नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7800466660 ये प्रॉब्लम राइट डाउन कीजिए अपने नाम कॉपी में और हमको भेजिए कि सर ये वाली टॉपिक समझ में नहीं आ रही, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं इसका फिर एक्सप्लेन करके आपके पास भेजूंगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसका योग भी आ गया है 225। पद कितने हैं, 15 आया है। कैसे आया है, ये डिफाइन किया गया, डी डिफाइन किया गया, nवां पद दिया हुआ है 29, nवां पद बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। 29 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू 2, ये पुट किया गया है। 29 एक 1 को इधर लाया गया है, जो प्लस में था माइनस में हो गया है, और 2 को इधर लाया गया है, जो गुणे में था इधर आया भाग में हो गया है। अब आपका n इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 14, n को इधर लाया गया है तो माइनस का इधर आया है तो प्लस हो गया है, n इज इक्वल टू आ गया आपका 15। और n इज इक्वल टू 15 अगर हम लोग ये तीसरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि n कोई भी विषम संख्या है और उनके पदों का योग निकालना है, तो n जो है ना n डिफाइन कर लो, उसके बाद में इसका स्क्वायर कर दो, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इतनी बातें करनी थी। आप लोग जब इसको सीख लोगे ना तो मैक्सिमम आपका 30 या 35 सेकेंड में पूरा डिफाइन होगा। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो क्या होगा, n पदों का योग समांतर श्रेणी के लिए, और मैंने आपको पूरा फुल प्रूफ फार्मूला बता चुके भाई, मैंने खुद इसका एक्सप्लेन किया है, तीसरी क्लास में जाके देखिए उसको, ठीक है। सम ऑफ n टर्म अगर आ जाता है तो n/2 ये प्लस l, यहाँ पे आपका जो है ये इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था पहला पद है, पहला पद, और जो l इज इक्वल टू है ना वो अंतिम पद है, अंतिम पद। हम लोग एक और एक्सप्लेन कर चुके हैं, nवां पद या अंतिम पद l इज इक्वल टू है, ये हटा देते हैं, ठीक है, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इतना हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अगर ये वाली वैल्यू l की जो वैल्यू है ना हम इस वाले फार्मूले में रख दें, ठीक है, इस वाले फार्मूले में अगर रख दें तो n/2
ए प्लस एल की वैल्यू है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम इसको रख देते ना तो हमारा आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n पदों के योग का जो फार्मूला है ना n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू ए प्लस एल की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कभी कभार ये सीधा सीधा फार्मूला ही पूछ लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, मतलब फार्मूला की इसका फार्मूला क्या है, n पदों के योग का फार्मूला क्या है आपको ये दे देगा और इसी पे आई से चार विकल्प दे देंगे, ये माइनस यल कर देंगे, n बाई टू, n बाई थ्री, n बाई फोर कुछ भी कर देंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि सीधा सीधा फार्मूले से ही अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही फार्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हैंड पुट द वैल्यू l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो इसका सलूशन ऐसे भी कर सकते हो अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको n डिफाइन करना होगा, ये दिया ही होगा, n आपको फिर n है और d होगा, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आ जाएगा। हमने आपको एक बताया था क्रमागत संख्याओं का योग, वो जो फार्मूला बन रहा है ना n बाई टू, ठीक है, और क्या था n प्लस वन, यही था ना, इसी पे ही तो आया था। आप देखिए उसको कि इसी कॉन्सेप्ट पे तो आ रहा है आपका l इज इक्वल टू n दिया हुआ और n प्लस वन अगला पद दिया हुआ था, इसी पे वो आया था कॉन्सेप्ट। आप लोग एक बार जरूर देखिए और ये जो अभी इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ आप चलिए अब आपके सामने प्रॉब्लम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डाटा 300 पद तक का योग बताना है, योग 1 प्लस 2, ये सीरीज बन रही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी पे अभी वर्क करते हैं। इसमें आपका सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है, ये डिफाइन करना होता है और ये इज इक्वल टू आपका 1 हो रहा है, 1 बन रहा है। अब डी डिफाइन करना है, ठीक है, डी इज इक्वल टू इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, इसके बीच में 1 का, इसके बीच में 1 का। ठीक है, तो अब हमारा जो बनेगा डी इज इक्वल टू बी कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, ऐसे करके हमारा 100 तक जाएगा तो 300 तक जाएगा तो 299 माइनस 1 तभी एक आएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू इतना आ गया, यल आपका यल दिया हुआ है, यल इज इक्वल टू 300, यल बराबर यनवा पद, दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले यन ज्ञात करना है, तो एन बराबर क्या होगा एनवा पद बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं n प्लस, गलत, ये सॉरी भाई गलत हो गया था, ये प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नवा पद आपका 300 दिया हुआ है, पुट करते हैं 300 इज इक्वल टू ए बराबर आपका 1 प्लस n माइनस वन, डी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है 300। अब देखो ये प्लस में है, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1। ठीक है, 299 इज इक्वल टू n माइनस वन, अब ये इधर आएगा 299 बटा 1 यानी 299 ही वैल्यू होगी, तो n माइनस
-1। अब ये माइनस इधर आएगा तो 299 प्लस 1 इज इक्वल टू n। और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 299 प्लस 1 यानी 300। n डिफाइन हो गया ना आपका, n इज इक्वल टू आ गया 300। ठीक है, अब हम लोग इसके एस एन इज इक्वल टू पदों का योग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो फार्मूला अभी बताया गया है, एस एन पदों का योग। तो एस कितना है 300, एन इज इक्वल टू आपका 300 आया है, तो 300 बटे 2 2a, ये इज इक्वल टू है 1, 2 इंटू 1 प्लस 300 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको अगर हम कटिंग कुत्ता करते हैं ना तो 150, ठीक है, 150 इंटू 2 एकन्नम 2, 2 गुणे 1 2 एकन्नम 2 प्लस ये घटाएंगे तो हो जाएगा 299। ठीक है, 150 गुणे 9 2 11 के 1 9 1 10 के 0 301। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे गुणा, और जब गुणा करेंगे तो 0 उतार लेंगे ऐसे, 15 कन्नम 15 के 5 15 15 3 45 45,150 ये आपका आ रहा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जब आप इस मेथड से कर रहे हो तो। ठीक है, हमको दिया हुआ है ये और यल, अगर दोनों दिया हुआ है और यन भी हमारे पास है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तब भी इतना आएगा। और अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट और इसी पे देखते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल, जहां आपका ये है पहला पद और यल इज इक्वल टू अंतिम पद लास्ट पद था, तो एस 300 इज इक्वल टू 300 बटे में 2 होगा, और ये इज इक्वल टू आपका है 1 प्लस एल इज इक्वल टू है 300। कितना हो जाएगा, फिर वही वैल्यू देके रिपीट हो रही 150 इंटू 301। फिर आप गुणा करेंगे, 0 उतारेंगे, 15 कन्नम 15 15 3 45,150 आ गया। ठीक है, अब चलिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर ऐसी वैल्यू दी गई हुई है कि आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n, तो ये है n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग। n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग वाला कॉन्सेप्ट तुरंत लगाते हैं। अब वो हमने जो किया आपको बताने के लिए क्या था, वो करना नहीं है, कभी नहीं, नेवर, यू कैन नॉट यूज दिस फार्मूला जो हमने बताया है। कभी फंस जाओ, कोई सा टर्म ना मिले तो आप इसका यूज कीजिए, जब कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो। अब क्या करना है, n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग मैंने बताया था n प्लस 1/2, ऐसा कुछ बताया गया था ना। तो अब क्या करना है, n इज इक्वल टू 300 गुणे 300 प्लस 1 बटे 2, अब ये आ जाएगा 150
और 300, 150 गुणे 301, 300 प्लस 1 301, फिर आपका आ जाएगा 0 15 का नम 15, 15 तिया 45, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 to 35 सेकेंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, पहले से ही बता रखा है। n प्लस 1/2 फार्मूला रखेंगे। n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। क्रमागत है तो है यार भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपका 300 तक जा रहा है तो n इज इक्वल टू 300 रखो और सॉल्व कर लो, फटाक से आपको आंसर आ जाएगा। वो सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने 2-3 टिप्स आपको बताई है। ठीक है, वहां से क्या करना है, जब कभी आपको सीरीज ऐसी बन जाए 2 15 2 13 15 और फिर इसमें 13 जुड़ गया तो 15 3 18, अगर 28 हो, ऐसी कोई सीरीज बने जो कोई कॉन्सेप्ट ही काम नहीं कर रहा है, जैसे 5 7 9 11, ऐसे सीरीज बन रही हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है, लेकिन जब आपको आपके पास पहले से ही 5-6 कॉन्सेप्ट हैं तो पहले इसको अप्लाई कीजिए। ठीक, चलिए एक प्रॉब्लम आपके सामने और है, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ठीक है, यही अंतिम प्रॉब्लम है एपी में, और इसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बराबर डिफाइन कर लेंगे 2 है, d इज इक्वल टू, अब इसका इसका डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, प्लस 2 आएगा, 2 है। ठीक है, इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे तब भी प्लस 2 ही आएगा। अब हमको निकालना है इसमें nवा पद जो हमारा दिया हुआ है ना, वो है l इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिख भी रहा है, और इसी को कहते हैं nवा पद, nवा पद इज इक्वल टू 120। अब क्या करना है इसमें, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे फटाफट। अब 120 करेंगे, 120 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 2 प्लस n, n इज इक्वल n डिफाइन करना है, और d इज इक्वल टू आपका 2 है। ठीक है, 2 120 इज इक्वल टू 2 प्लस, सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। ठीक है, 120 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करना है, 118 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 को इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 9 18। ठीक है, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n को इधर लाएंगे, अगर 1 को इधर लाएंगे तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 60 इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, n बराबर कितना होगा, 60 आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 60। अब क्या करना है, अब इसमें हमको फार्मूला लगाना है, जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एस 60 इज इक्वल टू 60 बाई 2 इंटू ये इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n कितना है आपका 60 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब देखिए आएगा ये 59 इंटू 2 इतना करेंगे। ठीक है, तो 30 इंटू 4 प्लस
9 दुनिया 18 के 8, 5 दूनी 10, 1 11, 118, 118 और 4 30 इंटू 100 और 4 12 के 2 122। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 0 उतारेंगे इधर, 3 दुनिया 6, 3 दुनिया 6 और 3 का 9 3। देखिए जब हम इतना सॉल्व करेंगे फार्मूले के साथ तो हमारा आएगा 3660। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर थोड़ा आपको और आगे ले चल रहा हूँ। पहला मेथड आपका हो गया। फर्स्ट मेथड जो बेसिक है, कभी आपको सीरीज ऐसी ना मिले कि कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो ये है। दूसरा मेथड है, देखिए आप हमको हमारे पास से a बराबर है, l बराबर है और n बराबर है, तीनों का मान हमको पता है। ठीक है, अब क्या करना है, S60 इज इक्वल टू n/2। अगर ये प्लस l वाला फार्मूला लगा दें तो क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्या करना है इसमें, आपका आ गया n इज इक्वल टू 60/2 इंटू ये बराबर है 2 और n बराबर कितना है 120। अब इसको ऐड करेंगे तो इसको कट्टिंग कुट्टा करेंगे, आएगा 30 इंटू 122। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा 3660। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने दो मेथड से सॉल्व कर लिया, दो फार्मूला मेरा कंप्लीट। अब इसको करना कैसे, ये सब मेथड नहीं लगाना है। अगर ऐसी कोई सीरीज मिलती है, अब ये सब हटाते हैं क्योंकि हमको इस पे काम ही नहीं करना है। तो सर जी आपने बताया क्या है, बताया इसलिए है क्योंकि जब आपके पास कोई अस्त्र ना हो, कोई जुगाड़ ना हो तो आप वो भी जाने। करना क्या है, आपको हमने बताया था कि जब आपके पास सम संख्या, जो प्राकृतिक सम संख्या का योग निकालना हो, n प्राकृतिक सम संख्या का योग निकालना हो, तो n तो हमने डिफाइन कर ही रखा है 60। n निकालना मुझे भी पता है, अभी आपको भी पता चल गया, सीखे। ठीक है, अब करना क्या है, n बराबर है 60 और क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। करना क्या है, n प्लस 1, सम संख्या का योग जो था, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग था, इसका फार्मूला था n प्लस 1। मैंने बता रखा है, ये एपी में था तो मैंने कहा इसको उस तरीके से लगवाया जाए, फिर दूसरे मेथड से लगवाया। तीसरा मेथड है आपका, तीसरा मेथड है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया और आपसे गलती होती है तो भाई आप ही जानो कि क्या होने वाला है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, सम संख्या का योग, तो n इज इक्वल टू 60 मेरे पास डिफाइन है। तो 60 अगर दिया हुआ है और 60 में से एक और जोड़ के हम गुणा कर लें, 60 प्लस 1, 60 इंटू 61, तो अभी जो उत्तर आया था उससे पहले वो कुछ था और ये हमारा उत्तर आ रहा है 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। उत्तर तो सेम ही आ रहा है, 3660 उसमें भी था, फर्स्ट वाले में, सेकंड मेथड में भी उतना है और थर्ड में बस थोड़ा लेंथी मेथड था, वो तो है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र हम लोग हमेशा नहीं चलाएंगे, हम लोग बीच का रास्ता भी निकालेंगे। तो ये प्लस यल वाला भी रास्ता निकाला हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो भी डिफाइन किया n की वैल्यू और n इंटू n प्लस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आया। ठीक है, हम लोगों को यूज यही करना है। समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। हम लोग का विभाजन के कुछ फॉर्मूले, कुछ ऐसे सूत्र करेंगे जैसे 5 की पावर
3 है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस ज्ञात करेंगे। फिर अगर ऐसा कोई फार्मूला, कल की जो टॉपिक है कल हमारी होगी क्लास नंबर 5, ठीक है, उसमें जैसे आपका है 23 6 इंटू 4 5 3 इंटू 8 6 9 इंटू 3 2 5, इसमें यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करना है, 2 के पावर 68 इकाई का अंक यूनिट इकाई का अंक ज्ञात करना है। कल ऐसे सवाल को हम लोग देखेंगे, कल हमारी 5वीं क्लास होगी, ठीक है, सब लोग जुड़िए और इस फ्री ऑफ कास्ट बैच का फुल्ली एंजॉय कीजिए। इस बैच को एंजॉय ही करना है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल धड़ाधड़, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, फर्स्ट अभी आपने देखा एक मेथड से लगाया गया, दूसरे मेथड से भी लगाया गया सवाल को, फिर तीसरे मेथड से भी लगाया गया, 3 तरीके मैं दे रहा हूँ। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इससे ये स्लो है, और ये तो बिल्कुल इजी है, अगर कॉन्सेप्ट लग रहा है तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में नहीं आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग लिंक व्हाट्सएप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है भेजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जब तक भगवान चाहेंगे हम उमदा रहेंगे, आप उमदा रहेंगे और पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, सब लोग अच्छे पोस्ट पे पहुंचिए और जिनका जो सपना है सपना साकार कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद आप सबको।